हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सिंह आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप भी कैसे अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। चलिए आइए सीखते हैं अंग्रेजी सीखने की टिप्स। दोस्तों, हम तो अंग्रेज नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। जैसे और सारे देशों में बहुत सारी भाषाएं, चाइनीज, जापानीज, इटालियन, अमेरिकन, तो सब अपनी अपनी भाषाएं उनको अच्छे से आती है। उसी तरह हमको भी हिंदी बहुत अच्छे से आती है। और हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती। और 200 के करीब कुछ देश होंगे जहाँ पर इंग्लिश लागू है, उसमें से एक है भारत। दोस्तों, इस इंग्लिश की ज़रूरत हमें क्यों सीखने को पड़ी? क्योंकि हम लोग व्यापार करते हैं या विदेश जाते हैं या हमारे देश के अन्य राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, तो हम उनसे इंटरेक्ट करने के लिए केवल इंग्लिश का माध्यम लेते हैं, जिससे हम उनकी बातों को समझ सकते हैं और वो हमारी बातें समझ सकते हैं। मैं बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने का केवल आप सुनने से नहीं सीख सकते। इंग्लिश आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेगी। पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद बड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। फिर आपको बहुत सारे इंटरव्यू देखने पड़ेंगे, बहुत सारी मूवी देखनी पड़ेगी, कैसे वो एक्शन करते हैं, कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हैं, किस तरह अपना बॉडी लैंग्वेज रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छे अंग्रेजी बोल पाएंगे और सीख सकते हैं। चलिए आइए बताते हैं कि इंग्लिश किस तरह से सीखते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि पहले भी किसी भी व्यक्ति को सुनेंगे तो उसकी साउंड समझ सकते हैं कि उसकी जो टेक्निक है किस तरह बोल रहा है। उसके बाद हम अपनी ग्रामर मजबूत करेंगे। जो भी ग्रामर है, ग्रामर अच्छी हो जाए तो उस पर छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के, छोटे छोटे पैराग्राफ बना के हम उसको डिलीवर करें और कहीं भी उसकी ज़रूरत पर उसको बोलें। या तो आप ऐसे नहीं बोल सकते तो आप छोटे छोटे वीडियोस बनाकर अपने यूट्यूब पर डाल सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, बहुत सारे इंग्लिश टीचर ऐसे हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी गलतियाँ यहाँ होती। अगर आपकी वीडियोस कोई नहीं देखता और आपकी कमियाँ कोई नहीं बताता तो आप मेरे पास भेजिए, मैं अपना आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। तो पहली बात तो है लिसनिंग, जितना आप सुन सके उतना सुनिए। उसके बाद दूसरी बात है आप ग्रामर पे पकड़ बनाइए। छोटे छोटे सेंटेंसेस, वर्ड, वोकैब को मजबूत कीजिए। ज़्यादा नहीं, वोकैब केवल वोकैब ही नहीं पढ़ना। जैसे आप सेंटेंसेस में कोई सेंटेंस है, उसमें बहुत सारे वोकैब आ जाते हैं, उसको ढूंढिए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आप सीखिए ना। मैं ये नहीं कहता कि केवल आप वोकैब ही सीखिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। रीडिंग कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, या तो कोई नॉवेल उठा लीजिए, या फिर आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे वोकैब पा सकते हैं। और उसको सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए कि कैसे हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जो न्यूज़पेपर प्रिंटर होते हैं वहाँ पर कैसे इसको यूज़ किया जाता है, आप देखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि ऐसे नहीं ऐसे बनता है। कहीं कहीं ग्रामर के रूल को तोड़ दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। और जब आप सीखने लगेंगे ना, सारी चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। ग्रामर की पकड़ हो जाएगी आपको, कहाँ कहाँ कौन सी ग्रामर का कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही, कौन मॉडल वर्ब यूज हो रही, कौन सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ डिटर्मिनर।
आर्टिकल कहाँ लगता है, आर्टिकल कौन सा लगता है, ये सारी चीज़ें। और चौथी बात क्या है कि आप लिखिए, डेली लिखिए। जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा, जैसे मैंने आज इज का यूज पढ़ा है। इज का यूज जितने भी सेंटेंस टाइप होते हैं, जैसे आप ले लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सारे सेंटेंसेस में इसकी प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंसेस की, कि अफर्मेटिव में क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा, नेगेटिव में क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे। फिर उसको बोलिए, वीडियोस बनाइए, और आप देखिए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। फिर से बनाइए वीडियो, अच्छे से बनाइए और सीखिए। चलिए, यहीं पर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि केवल आप लिसनिंग से ही नहीं, जैसे बताते हैं बहुत सारे यूट्यूबर कि आप जिस तरह अंग्रेज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं, उनके मम्मी पापा बोलते रहते हैं और उनको वो ऑब्ज़र्व करते हैं और उन धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करते करते सीख जाते हैं। आप बच्चे तो नहीं हैं ना, आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर ग्रामर, छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं, तब आप सीख पाएंगे। सीखने के साथ साथ आप बोलें, अधिक से अधिक बोलें, मिरर के सामने बोलें, किसी स्टोरी को टेलिंग करें, तभी आपको ये सारी चीज़ें आने वाली, अन्यथा आपको चीज़ें नहीं आएंगी। चलिए, जय हिंद, विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।